ओम शांति। पिछले 3 दिनों से परम आदरणीय दादी गुलजार जी के संग के अनुभव हम सुन रहे हैं। दादी जी अपने आप में अनोखी, निराली थी और दादियों जैसा बनना फिर भी सहज लगता है, लेकिन दादी गुलजार जी जैसा बनना एक बहुत बड़ी बात है। शरीर में रहते हुए निराकार बाप जैसा पार्ट बजाना एक बहुत बड़ी बात है। दादी सभी बातों में न्यारी रही। इतना देहभान से न्यारापन, इतना साइलेंस का अवतार बनना और भगवान का माध्यम बनकर कार्य करना बहुत ऊंची आध्यात्मिक स्थिति दादी में हम सब ने देखी। समय तो हो चुका है, इसलिए हम सबको भी शांति से बैठकर अपने आप से फाइनल करना है कि मुझे कैसा बनना है। प्यारे बाप दादा की बहुत पालना हम सबको मिली दादी जी के द्वारा। सभी दादियों की भी बहुत पालना मिली। इतनी ऊंची पालना के फलस्वरूप हम कहाँ तक पहुंचे। ये हम सबको अपने अपने में देखना है कि इतनी पालना के बावजूद कितनी परसेंटेज तक हम पहुंचे हैं। और अब वो पालना के पार्ट पूरे हो गए। बाप दादा का पार्ट भी संपन्न हो गया। दादियां भी एडवांस पार्टी में चले गए। अब अगर अपने आप को हमें संपूर्ण बनाना है तो हमें खुद लक्ष्य बनाना होगा। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि बिना एम ऑब्जेक्ट यहाँ बैठने से क्या होगा। तो इस बात को हम सबको समझना है
कि हमें व्यक्तिगत रूप से बड़ी लगन के साथ अपना लक्ष्य बनाना है। बाबा कहते हैं, दादियाँ समझाती है, बड़े हमें समझाते हैं, पर जब तक हम खुद लक्ष्य नहीं बनाते हैं हम बन नहीं सकते हैं। और इसलिए साइलेंस में, एकांत में बैठकर हमें लक्ष्य बनाना है कि मुझे बनना ही है। जो बाबा कहते हैं वो मुझे करना है। जो सहज सहज है, अनुकूल अनुकूल है, हमें पसंद है, वो बातें हमने कर ली हैं। पर बाबा जो चाहते हैं वो मुझे अब कर लेना है। बाबा हमारी समान स्थिति चाहते हैं, हमारी दृष्टि में शक्ति हो, हमारी वाणी में शक्ति हो, आत्माओं को जो चाहिए वो अनुभूति हम करा सके। टोटल आध्यात्मिक बनने की बात है। टोटल रूहानियत को अपनाने की बात है। और उसके लिए जैसे सेवा में हम सहज इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सबसे मिलना होता है, पर योग में सबसे डिटैच होना होता है। इसलिए योग में कम बैठते हैं, क्योंकि सबसे डिटैच होकर एक बाबा से मिलन मनाना होता है। परंतु अब ये हमें करना ही होगा। क्योंकि समय अनुसार आत्माएं पुरुषार्थ करके अनुभव करें, वो शक्ति उन आत्माओं में नहीं है। इसलिए हमें अपनी स्थिति से सबको अनुभूति करानी है। जब से बाबा के बने हैं पुरुषार्थ हम सभी कर रहे हैं, पर जैसे बताया ना कि जो सहज सहज है, हमें अनुकूल है, हमें पसंद है, वो हम कर रहे हैं। अब ये हमें
लास्ट चांस बाबा ने दिया है कि अब खुद जागो, खुद ठानो और खुद पुरुषार्थ करो। इसलिए साधारण पुरुषार्थ से हम मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। जिन विशेषताओं का हम गायन करते हैं, दादियों का, बाबा का, मम्मा का, वो विशेषताएं हमें धारण करनी। हमें ऐसा बनना है। आने वाले नए भाई बहनों को साधन, सुविधाएं, सब कुछ मिलेगा और दादियों जैसी रूहानियत कौन देगा? दादियों ने बाबा के प्यार प्यार में बाबा जैसे बनते गए। हमें भी अपने आप को कन्विंस करना है कि अगर बाबा से, मम्मा से, दादियों से प्यार है, रिस्पेक्ट है, तो उसकी निशानी ही ये है कि हम उनके जैसे बनते जाएं। आध्यात्मिकता, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, और उसके लिए हमारा निरंतर पुरुषार्थ कि मैं ये नहीं हूं, मैं इनसे अलग हूं। ये तो तत्व है, मैं एक लाइट माइट हूं। तो देहभान से न्यारापन, ये साधारण शारीरिक स्वरूप छिप जाए और जो मेरा वास्तविक ज्योति स्वरूप है वो प्रत्यक्ष हो जाए। तो मुझे अपने उस स्वरूप की इतनी निरंतर स्मृति रहे कि वो ही स्थिति दिखाई दे, अनुभव में आए। सेवाएं बहुत की, अंत तक करते रहेंगे, लेकिन अब हमारा फोकस स्थिति के प्रति, स्मृति स्वरूप के प्रति। मंजिल कितनी ऊंची है, समय कितना बाकी है और पुरुषार्थ की रफ्तार क्या है। बाबा कहते समर्थ बनना है, व्यर्थ को खत्म कर।
तो हम देखें कि अभी भी मेरे इस ब्राह्मण जीवन में मुझे और भी क्या समेटना है। बहुत विकारी नकारात्मक बातों से हम छूट गए हैं, निकल गए, पर अभी भी खुद से साक्षी होकर खुद को हम देखें कि अभी भी मुझे अपने आप को कहाँ से न्यारा करने की जरूरत है। वेस्ट थॉट्स, वेस्ट इंटरेस्ट, अभी भी मुझे कहाँ से निकलने की जरूरत है। आज भी बाबा ने कहा कोई कमी ना रहे। बहुत ऊंची धारणाएं हम सबने कर ली है, परंतु इस पवित्र योगी जीवन का समय, संकल्प अभी भी कहाँ वेस्ट हो रहा है। और जो कमी है देखो, इतनी ऊंची धारणाएं की है ब्रह्मचर्य की, अन्न शुद्धि की, अमृत वेला रोज उठने की, रोज मुरली क्लास करने की। ये हमारी लाइफ बन गई। अब हमें वो पुरुषार्थ नहीं लगता, ये हमारी लाइफस्टाइल है। परंतु छोटी छोटी कमजोरियां जो हमारे नजदीक के साथी भाई बहने हैं, इसलिए इतनी ऊंची धारणाओं का प्रभाव नहीं, पर हमारी छोटी छोटी कमियों का प्रभाव है। लौकिक परिवार वाले, अलौकिक परिवार वाले उन कमजोरियों का ही वर्णन करते रहते कि ये रोज ज्ञान योग करते हैं, पर रोज तेरी मेरी भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, ज्यादा बोलते हैं। जो कमी है उसी का वर्णन हो रहा है। तो क्यों नहीं हम सोचें, इतनी ऊंची धारणाओं के बावजूद भी इन छोटी छोटी कमियों का ही प्रभाव पड़ रहा है, तो मुझे ये कमी क्यों रखनी है। हम उसको रियलाइज करें, महसूस करें, क्योंकि जहां हम अटके हैं वहीं से तो आगे बढ़ना है। बाकी जिसमें हमने विजय प्राप्त कर ली, सफलता प्राप्त कर ली, वो तो हमारी नेचुरल हो गई अब धारणा है। तो मुझ आत्मा में कौन से गुण शक्ति की कमी है, वो मुझे भरनी है। क्योंकि संतुष्टता
और प्रसन्नता तभी आती है जब भरपूरता होती, संपन्नता होती। घर में कोई चीज की कमी हम नहीं रखते हैं, और सबका अनुभव भी होगा। हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर ये नहीं है। हा? जो है उसका आनंद नहीं, पर जो नहीं है उसका गम रहता है, वो कमी खलती रहती है। तो हम प्रयास करते हैं जल्दी से जल्दी वो चीज भी हम खरीद लें, ले आवे। इसी प्रकार मुझात्मा के अंदर जिस चीज की कमी है वो मुझे भरनी है जल्दी से जल्दी। तो मुझे संतुष्टता और प्रसन्नता का अनुभव होगा। तो तीव्र पुरुषार्थ माना कोई 2 के 4 घंटे की बात नहीं है, पर क्वालिटी पुरुषार्थ। अपनी हर बात को देखो, निश्चय, ज्ञान के हर सत्य में निश्चय। अपने निश्चय को देखो। कोई भी परिस्थिति में मुझे हिलना नहीं, ये सत्य है। खुद बाबा हमें बता रहे हैं। तो हर सत्य में निश्चय। पढ़ाई को चेक करना है। मेरी पढ़ाई जो रोज का मुरली क्लास है, योग का क्लास है, क्वालिटी है, उसको मुझे ठीक करना है। पूरा आत्माभिमानी बनकर बाबा के महावाक्य मुझे सुनने हैं। मुरली क्लास मेरा कैसा है, पढ़ाई कैसी, रोज का होमवर्क रोज करना है मुझे। आज जो बाबा ने कहा, आज मुझे धारण करना है। जैसे अनुभवों में हम सुनते हैं ना, दिन रात एक ही लगन, बाबा के सिवाय और कुछ नहीं। वो सारी चीजें हमें अपनी बनानी है। अब अपने वैराग्य को हम चेक करें। बाबा कहते हैं, क्योंकि बिगर वैराग्य त्याग नहीं होगा, वो कमजोरी छूटेगी नहीं, और बिना त्याग तपस्या पावरफुल नहीं बनेगी। दो तीन दिन की मुरली, आज भी बाबा ने कहा देह में टू मच मोह नहीं होना चाहिए। अपने आप को परिपक्व बनाना है। कब तक पुरुषार्थी हैं ऐसा हम करेंगे? आखिर मुझे परिपक्व, मैच्योर बनना है।
एक रस, सदा बुद्धि ऊपर। अब तो खुद खुद को देखना है। बाबा कहते देह भान से वैराग्य, सिर्फ खाने पीने पहनने ओढ़ने की बात नहीं। क्यों देह भान मुझे आता है? जबकि मैं सत्य समझ चुकी हूं कि मैं आत्मा हूं। फिर देह भान क्यों आता है? खुद खुद से अब बात करनी। क्या विचार है? बनना है मुझे या सिर्फ बातें करनी है? खुद खुद को समझाओ। दादियों ने हमें बहुत समझाया, बाबा ने हमें बहुत समझाया, अभी भी समझा रहे। हमारे बड़े अभी भी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। पर जब तक खुद रियलाइज नहीं करते, खुद लक्ष्य नहीं बनाते, तब तक स्थिति नहीं बनती। त्याग, जो छोड़ने के लिए बाबा कहते हैं, अब मेरी अपनी और कोई इच्छा नहीं है, मेरे अपने कोई और विचार नहीं है। मैं पूर्ण रूप से बाबा के आगे समर्पण हूं। जो बाबा का कहना वो ही मेरा कहना। मेरा अपना अलग कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं। तो हम इस महसूसता के आधार पर अपना परिवर्तन कर सकते हैं, उस कमजोरी को त्याग कर सकते हैं। और दूसरा त्याग माना बाबा के लिए, विश्व कल्याण के लिए, यज्ञ के लिए मैं जो त्याग कर सकती हूँ, अपना सुख, चैन, मौज, आराम, वो मुझे त्याग करना। अपनी तपस्या को देखो। एक बाबा, दूसरा न कोई, ये सत्य है। मेरे जीवन में सत्य है कि बाबा भी हैं और भी हैं। तो ये मुझे मेरे जीवन में प्रैक्टिकल करना है। तपस्वी को शांत, एकांत, अंतर्मुखी दिखाते हैं। हमारे भी सारे रस उठ जाए, निकल जाए। याद में आनंद आवे, बाबा की याद में सुख अनुभव हो। एक मुरली में बाबा ने कहा था, जब आप दृष्टि देते हो, बाकी सारी सृष्टि भूल जानी चाहिए उस समय, तो आपकी दृष्टि में शक्ति आएगी। तो देखो, सब कुछ भूल जाए, एक ही याद रहे। हमारी तपस्या कौन सी है?
योग तपस्या भट्ठी हम कहते हैं ना, हमारी तपस्या कौन सी? देहभान से न्यारे रहना, एक बाबा से योग लगाना, शरीर से यहाँ मन बुद्धि से असली घर में रहना। हमारी प्रैक्टिकल तपस्या है कर्मेंद्रियों से श्रीमत अनुसार कर्म करना। ये प्रैक्टिकल तपस्या है। ज्ञान नहीं था, एक एक कर्मेंद्रिय से भूलें की है, पाप किए हैं। अब हर कर्मेंद्रिय से मुझे पुण्यात्मा बनना है। हर कर्मेंद्रिय से पुण्यात्मा बनना है। तो ये सब कुछ व्यक्तिगत हमें दृढ़ करना होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। ये बातें बाकी हैं और ये मुझे जीवन में लानी है। सेवा को चेक कर, सेवा की शुद्ध भावना, निस्वार्थ सेवा। सेवा तो हम सब करते हैं, पर शुद्ध सेवा भाव, कोई स्वार्थ नहीं, मतलब नहीं, व्यक्तिगत अपने हित की बात नहीं, शुद्ध सेवा भाव। जो सहयोग करते हैं उसको भी चेक करो, निमित्त भाव और निर्माण भाव से। तो जो इस ब्राह्मण जीवन की ये सारी बातें हैं, निश्चय, पढ़ाई, पुरुषार्थ, वैराग्य, त्याग, तपस्या, सेवा, सहयोग, इन सबको हम खुद अब चेक करें। पहले बाबा आते थे, सीजन की 11-12 मुरलियां चलती थी। बाबा खुद ही हमें सब कुछ गाइड करते थे। पूरे वर्ष के लिए हमें होमवर्क मिल जाता था, हमें ज्यादा चिंतन नहीं करना पड़ता था, बाबा के तरफ से ही हमें मिल जाता था। अब खुद चिंतन करना है, खुद के लिए प्लान बनाना है कि आखिर हमें अपनी संपूर्णता का भी आनंद अनुभव करना है। तो जितना खुद सोचेंगे, खुद लक्ष्य बनाएंगे, लगन लगाएंगे और लग जाएंगे पुरुषार्थ में, तो जरूर समय से पहले हम अपनी स्थिति को बना सकेंगे। और अब बाबा को हम बच्चों से यही सहयोग चाहिए। जब से बाबा के बने हैं, हर प्रकार की सेवा में हम बाबा के साथी बने, मददगार बने। अब बाबा को जो सहयोग चाहिए, स्थिति का,
एक रस स्थिति, ऊंची स्थिति, निर्विघ्न स्थिति, बेहद की स्थिति, ये स्थिति का मुझे सहयोग देना है। तो हम भी संपूर्ण बनते जाएंगे, बाबा का कार्य भी संपन्न होता जाएगा। फास्ट स्पीड से आपको जाना है तो कौन सा रास्ता पसंद करेंगे? हाईवे को लेंगे ना, एक्सप्रेस वे को पकड़ेंगे ना। हमें भी तीव्र पुरुषार्थी बनना है तो यज्ञ की मुख्य धारा को पकड़ना, जो मेन स्ट्रीम है, बाबा मम्मा दादियाँ, हमें उनको देखना है, उनको फॉलो करना। बाकी हम सब तो आपस में नंबरवार है, एक दो को देखेंगे तो हम खुद भी रह जाएंगे, हम खुद भी रह जाएंगे। इसलिए हमें जो हमारे मुख्य निमित्त है, बाबा मम्मा दादियाँ बड़े, हमें उनको फॉलो करना। वो खुद कैसे चले, उन्होंने यज्ञ कैसे चलाया, ईश्वरीय परिवार को कैसे चलाया, बस मुझे भी वैसे ही करना। और फास्ट स्पीड से जाना है तो व्हीकल भी पावरफुल चाहिए। व्हीकल पुराना टूटा फूटा हो तो फास्ट स्पीड से नहीं जा सकते। ऐसे हमें भी शक्तिशाली, पक्का, सच्चा बनना, तो ऑटोमेटिक तीव्र पुरुषार्थी हम बन सकेंगे। हमारा कहीं वेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि हमें अब और कोई इच्छा ही नहीं है। हमें एक ही इच्छा है, बस बाबा में समा जाए, याद में मगन हो जाए। और जैसे उड़ने वाले एरोप्लेन्स में, उनमें डबल रिफाइन पेट्रोल यूज होता है, हमें भी बाबा का मूल प्योर सत्य ज्ञान और योग बुद्धि में रखना है। जो मूल बातें बाबा ने बताई है, सेवा में तो बहुत विस्तार हो गया, पर मूल सत्य ज्ञान बुद्धि में रखकर और जो बाबा ने याद सिखाई है, वो सहज विधि, वो ही मुझे बुद्धि में रखना है। कोई मिलावट बनावट नहीं। बाबा कहते हैं मनमत परमत मिक्स कर देते हैं, श्रीमत को भी डाइल्यूट करके फिर धारण करते। श्रीमत को डाइल्यूट नहीं करना है, परमत मनमत मिक्स करके आधा अधूरा धारण नहीं करना है, प्योर श्रीमत। फिर देखो आत्मा की शक्ति कितनी बढ़ जाती है, खुद भी बहुत अच्छी अनुभूति हम करेंगे, औरों को भी हमारे से अनुभूति होंगी।
तो बाबा के बेहद घर में सभी आए हैं। दादियों के अनुभवों की गाथाएं सुनी। अब खुद के लिए सोचना है कि मुझे कैसा बनना है। बाबा को मुझे धोखा नहीं देना है। हाँ हाँ बाबा बन जाएंगे, हाँ हाँ बाबा बन जाएंगे, ऐसे नहीं, मुझे बन के दिखाना है। बाबा को मुझे पूरा साथ देना है। बस आपका अपना लक्ष्य बन गया, फिर कोई आपको प्रभावित भी नहीं कर सकेगा, हिला भी नहीं सकेगा। तो हम सब बाबा की याद में बैठेंगे, कुछ अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास, मैं ज्योति बिंदु आत्मा लाइट के कार्ब में हूँ। हाथ भी लाइट के हैं, पांव भी प्रकाश के हैं। ये दो नैन भी लाइट के गोले हैं। मैं स्वयं मस्तक के बीच चमकती चैतन्य मणि हूँ। जब से बाबा की बनी हूँ, मैं डबल लाइट बन गई हूँ। मेरा जीवन बाबा के आगे खुली किताब की तरह है। छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है। पापों, भूलों, अवज्ञाओं से मैं मुक्त हो गई। चमकीले वतन में, चमकीली फरिश्ता ड्रेस में
मुझे वतन से ही बाप दादा के संग लाइट हाउस माइट हाउस बन विश्व की आत्माओं को अब मुझ आत्मा को असली घर में अपनी असली शुद्ध आत्मस्थिति में परम ज्योति बिंदु बाबा में आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे।
ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ये संगम में आकर के मिलना, अपने नयनों में हमको समाना। अपनी नजरों से निहाल करना, अपने जैसा ही हमको बनाना। सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे, सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे। भाग्य के गीत हम गुनगुनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे।